हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 3.3 की ये पार्ट सी होने वाला है। इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि भिन्न के प्रकार से आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दो गुने के से 4 अधिक है। ठीक है, तो पहले आप देखिए जो अंश और हर है उसको आप मान लीजिए। देखिए हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या, देखिए इंग्लिश में लिखेंगे तो लेट अंश को क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, न्यूमरेटर आप लिख सकते हैं। हमने क्या माना, अंश बराबर हमने क्या मान लिया है, अंश बराबर हमने मान लिया यहाँ से x मान लिया। ठीक है, और इसी प्रकार क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर यानी कि हर को क्या मान लेना है, आपको y मान लेना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है, अंश व हर के योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो देखिए क्या लिखते हैं, जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया कि सेम उसी प्रकार आप करते चले जाइए। x प्लस वाई लिख दीजिए, इसके योग के अंश के बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए अंश का दो गुना, अंश क्या है आपका x है कि नहीं, तो अंश का इसका दो गुना कर दीजिए यानी कि 2x कर दीजिए, से 4 अधिक कह रहा है तो इसमें क्या कर दीजिए आप, 4 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर पहली इस प्रकार हो जाएगी। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, x को एक तरफ ले लीजिए तो x इधर आकर किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x, और ये y लिख दीजिए उसी प्रकार इक्वल टू लिख दीजिए 4। तो कितना हो जाएगा ये -x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से सॉरी y लिखा हुआ है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपके देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पता चल गई। इसी प्रकार करिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मालूम कर लीजिए। किस प्रकार करेंगे, देखिए इसके आगे दिया गया है, यदि, देखिए यहाँ से आप चालू होगा, यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है, क्या करते हैं, अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका अंश हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ दीजिए और हर लिख दीजिए y प्लस 3। इसमें भी आपके देखिए हर हमारा क्या है, y है, इसमें हमने 3 जोड़ दिया जाता है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये अनुपात दिएगा 2:3। तो अनुपात को क्या लिख सकते हैं आप, 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2:3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपका गुणा किस प्रकार होगा, ऊपर वाले का इससे होगा, नीचे वाले का ऊपर वाले से होगा। तो कर लीजिए 3 के जैसे इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3x, और 3 का 3 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बराबर लगा दीजिए, 2 का y से कराएंगे कितना आ जाएगा, 2y हो जाएगा। 2 से 3 का कराएंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ गया। अब देखिए x और y को एक तरफ ले लीजिए, 3x इधर आए किस में हो जाएगा, 2y माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा देखिए 9 उधर जाएगा किस में हो जाएगा, 6 माइनस में हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो 3x माइनस में 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइएगा, माइनस का 3 आ गई। आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। इस प्रकार आपको 2 इक्वेशन पता कर लेना है। आपकी इक्वेशन नंबर ये आपकी सेकंड है और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। बस क्या करिए, इन दोनों को आपको इक्वेशन का यदि आपस में जोड़ रही हैं, जोड़ने पर कट रहा है तो काट दीजिए, यदि घटाने पर कट रहा है तो घटाने पर आपको काट देना है। कुल मिलाकर आपको x और y के मान निकालना होगा। तो देखिए हम इक्वेशन नंबर यहाँ पहले नोट कर लेते हैं, -x प्लस में y इक्वल टू क्या दिया गया आपका, 4 दिया गया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस में 2y इक्वल टू माइनस का 3। अब देखिए क्या करते हैं हम, x और y में से दोनों में से एक को बराबर कर लेते हैं। क्यों कर लेंगे बराबर, यदि आप x को बराबर करना चाहते चलिए हम इस इक्वेशन में आपको x बराबर करके दिखा देते हैं। अगली इक्वेशन में आपको सेकंड y बराबर करके दिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 3, तो इसमें आपके क्या करते हैं 3 से गुणा कर लीजिए। इसके आगे मान लीजिए क्या लिखा हुआ 1, तो इसमें क्या कर दीजिए आप 1 से गुणा कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या बनेगी, ये माइनस का 3x, इसमें कराएंगे किस में हो जाएगा, प्लस का 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से 12 आ गया कि नहीं आ गया। और सेकेंड इक्वेशन में जैसे आप एक इसमें पूरे में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3x माइनस में 2y इक्वल टू माइनस का 3 ही रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 3x और ये प्लस का 3x, तो आपस में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इनको क्या करना, आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ लेना। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण यहाँ लिख देखिए, हिंदी वाली मीडियम बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। समझ गए, इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए 1 2 तो ये है नहीं, ये आपकी इक्वेशन नंबर अब ये 3 बन गई, और ये इक्वेशन नंबर आप ये 4 बन गई, क्योंकि हमने इसमें गुणा कर दिया है। ठीक है, तो आपको देखिए 3 और 4 इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया है। तो जैसे आपने इसको जोड़ा है, देखिए 3 है, ये प्लस का, ये माइनस का है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 में से 1 घटाए कितना आ जाएगा आपका, 1 बचेगा, तो ये 1y हो जाएगा इक्वल टू में 12 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 9, इतना पता चल गया आपको। अब x का मान भी निकाल लीजिए। देखिए x का मान क्या हो जाएगा आपका,
किसी भी इक्वेशन में हम रख के निकाल लेते हैं। चलिए आपको सबसे सरल इक्वेशन हमको यही लग रही है तो मान लेते हैं हम इसी में निकाल लेते हैं। तो 3x माइनस में 2y इक्वल टू क्या दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है। आपको x निकालना है तो 3x रहने दीजिए इसी प्रकार। 2y को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाकर इसमें हो जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 3 लिखा रहने दीजिए, प्लस का 2 लिख दीजिए और y का मान कितना है आपका 9 है तो यहाँ 9 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, माइनस का 3 और 9 दूना कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा 18? तो देखिए 18 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 15 आ जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ गया यहाँ से आपको 15 आ गया, आया कि नहीं? तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 15/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया बताइएगा, यहाँ से 5 हो गया। अब आपको बताना क्या था, अंश और हर बताना था। तो देखिए अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। x और y हमने माना था, तो अंश आपका कितना है यहाँ से बताइएगा 5 और हर कितना है आपका 9 है। तो 5/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको निकालना था इसका आंसर। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की देखिए क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग कितना बराबर है, 18 के बराबर है। यानी कि अंश और हर का योग सीधे सीधे दे दिएगा 18 के बराबर है। तो आप लिख दीजिए 18 के बराबर। देखिए हम क्या मान लेते हैं, इसमें भी मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लेट अंश। देखिए लेट हमने हिंदी में लिख दिया, यहाँ लिखना आपको माना अंश कितना है आपका, अंश बराबर हमने मान लिया x मान लिया। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू में x और लेट, देखिए हम इसको हिंदी में लिख देते हैं डिनोमिनेटर इक्वल टू में y। देखिए दोनों लोग ही समझ लीजिएगा आपस में, क्योंकि दोनों लोग को ही हमको समझाना है एक साथ ही। यदि आप कोई भी कन्फ्यूजन या डिफिकल्टी लगे तो आपको एक बार कमेंट करना है, हम एक तरह का वीडियो भी बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या दिया गया है, x और y हमने मान लिया है। क्या कह रहा है, इनका योग अंश और हर का योग बराबर किसके 18 के। तो देखिए लिख दीजिए इनका योग x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 18। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक, अब आगे देखिए क्या दिया गया है, यदि हर में 2 जोड़ा जाए, क्या दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, हर क्या है आपका y है, y में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका x है, नीचे लिख दीजिए y प्लस में कितना जोड़ना है आपको 2 जोड़ना है, तो इसमें लिख दीजिए 2 लिख दीजिए। किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/3 के बराबर। देखिए इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा करा कर, क्योंकि हमको इक्वेशन बना के तैयार करना है। तो 3 के इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू कितना, देखिए y का 1 में कराएंगे तो 1 y रहेगा और 2 में कराएंगे तो ये 2 ही रहेगा। अब देखिए इस y को एक तरफ कर लीजिए तो 3x माइनस में y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2। इक्वेशन नंबर आपकी ये सेकंड हो गई कि नहीं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन क्या करना है आपस में, यदि जोड़ने पर कट रहे हैं तो जोड़ लीजिए, यदि घटाने पर कट रहे हैं तो घटा दीजिए। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस में सेकंड दोनों को ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जो लोग जोड़ेंगे तो देखिए पहली क्या है आपकी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया 18 और 3x माइनस में y कितना दिया गया आपका 2। तो दोनों जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा। देखिए इसलिए हमको इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए ये प्लस का 1 था और प्लस का माइनस का ये y था, इसलिए दोनों आपस में कट गए। अब देखिए 18 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 20 बटे में कितना आ जाएगा 4 से इसको काट दिए, 4 पंचे 20 होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 5। x का मान आपने निकाल लिया, आसान तरीके से नहीं निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए y का मान निकाल लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में यही छोटी लग रही है तो इसी में रख लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 18 है कि नहीं। तो y x का निकाल लिया तो x को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस में x हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 18 माइनस में 5। तो y बराबर बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 13 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। देखिए x और y के मान आपने निकाल लिया है और आपको अंश और हर लिखना था। देखिए अंश है ये और ये हर है, तो अंश कितना आपका 5 है और हर कितना निकल के आया यहाँ से 13 है। तो 5/13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना था इस क्वेश्चन को। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। क्या कह रहा है, हर अंश के हर के 2 गुने से 3 कम दिया गया है। ठीक है, तो पहले जिस प्रकार आप सारे क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं उस प्रकार इसको भी कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिएगा, इसको भी हम मान लेते हैं। देखिए थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने मान लिया अंश बराबर हमारा क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है और हर बराबर क्या लिखा हुआ है हम ले लेते हैं y लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, अंश व हर का योग। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए अंश और हर का योग लिख दीजिए x प्लस में y किसके बराबर कह रहा है,
कह रहा है हर के 2 गुना, तो हर हमारा ये क्या है y है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो y प्लस y कितना हो जाएगा यहाँ से 2y होगा कि नहीं। और सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं आप, y में 2 का गुणा भी कर सकते हैं, तो 2y हो गया ना, 2 गुना का मतलब क्या होता है 2y। ठीक है, और क्या करें 3 कम है तो इसमें से 3 आप कम कर दीजिए। ठीक, अब देखिए x और y को एक तरफ कर लीजिए, तो x प्लस में y इधर आएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो x माइनस में y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस का ही y हो जाएगा। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई ना इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 2 इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन को दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, इसके आगे देखिए यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, क्या कह रहा है अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, तो देखिए आपका ये अंश है और ये नीचे आपका हर लिखा हुआ, इसमें 1 घटा दीजिए और इसमें भी 1 घटा दीजिए। ठीक है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो उसका अंश हर का आधा हो जाएगा। तो हर का आधा का मतलब क्या होता है 1/2, अंश इसका हर आधा करेंगे। देखिए यहाँ भी आप x लिख सकते हैं, यहाँ भी x, तो x से x कट जाएगा आपका। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, x/में लिखेंगे आप 2x, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा और x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, ऐसे भी आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट 1/2। अब देखिए 2 का इसमें गुणा करा लीजिए और 1 का इसमें गुणा करा लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से बताइएगा। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में 2 इक्वल टू, देखिए y, इसमें y का 1 में कराएंगे तो y रहेगा, और y का फिर 1 का इसमें -1 में कराएंगे तो -1 ही रहेगा। अब देखिए x और y एक तरफ कर लीजिए, तो 2x इधर आएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में, ये 2 उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा -1 लिखा था, और ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 2x माइनस y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 1 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी। ये आपकी क्वेश्चन नंबर आपकी यहाँ से हो जाएगी सेकेंड। अब देखिए आप इक्वेशन से फर्स्ट हो गई ये, और ये हो गई सेकेंड। अब देखिए इन दोनों क्या कर रही है, आपस में जोड़ लीजिए, यदि जोड़ने पर कट रहा है तो काट दीजिए, और यदि घटाने पर 1 कट रहा है तो काट देते हैं। देखिए हम लिख देते हैं पहले यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू में लिखा है माइनस का 3, और 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा है 1। अब देखिए इसमें क्या करना आपको पड़ेगा, इसमें आपस में इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए यदि आप जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यदि हम माइनस करेंगे देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने पर संख्या आपकी साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए ये कितना 2 से 1 घटे कितना जाएगा आपका x आ जाएगा, वो भी किसका आएगा माइनस का 1, और प्लस माइनस होकर ये कट जाएगा आपस में, कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो गया है, और माइनस माइनस दोनों तरफ लिखा है तो काट दीजिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4। x का मान आपने आसानी से निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, और y का मान किसी भी क्वेश्चन में रख लीजिए, चलिए इसी में रख के निकाल लेते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया है, तो क्या निकालना आपको y निकालना, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस में 2x हो गया कि नहीं हो गया, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा ये माइनस में हो गया। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू में देखिए x की मान कितना 4, यहाँ रख दीजिए 4। तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस में 8 हो गया। तो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7, 1 से 8 घटा दीजिए माइनस का 7, माइनस माइनस होकर ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ गया। यही आपका देखिए करेक्ट आंसर होगा। अभी नहीं होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी आपने x और y के मान निकालना है। इसको हंस और हर में कैसे लिखेंगे, ये देखिए आपको ऊपर अंश होता है कि नहीं होता है, और नीचे क्या होता है आपका हर होता है। ठीक है, तो अंश कितना आपका x और हर कितना आपका y है। अब इनके मान रख दीजिए, तो अंश का मान कितना है 4 और हर का मान कितना है 7, तो 4/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको भी कर लेना था। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी पार्ट इसी को देख लीजिए इसी के साथ साथ, क्योंकि देखिए अभी सारे क्वेश्चन आपके 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, आयु पर आधारित प्रश्न है। किसमें हरिया आयु पर आधारित प्रश्न है। अब देखिएगा ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके, किस प्रकार करना है देखिएगा। क्या दिया गया है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद a की आयु b से दोगुनी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, a देखिए यहाँ को लिखते क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं। a की आयु क्या लिख लेते हैं, a की आयु बराबर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, और b की आयु यानी कि उम्र मान लेते हैं। देखिए आयु लिख लिया, उम्र लिख लिया, बात एक ही है, बराबर क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। अब देखिए यही आपको समझना है। कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद देखिए जैसे मान लीजिए अभी आपकी आयु कितनी है, मान लेते हैं आपकी आयु अभी कितनी है 16 यानी 16 साल है। यदि कह दिया जाए आपको कि 10 साल बाद आपकी कितनी आयु हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी बताइए, 26 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, होगी ना 26। इसमें क्या कर रहे हैं आप 10 प्लस ही तो कर रहे हैं, तभी तो आपके 26 हो रहा है। 10 साल बाद कितने आप 26 साल के हो जाएंगे। यदि कह दिया जाए कि 5 साल पहले, क्या कह दिया जाए 5 साल पहले, तो क्या करेंगे आप 16 माइनस 5 करेंगे कि नहीं करेंगे, तभी तो आप 11 साल के होंगे। 5 साल पहले आप कितने साल के थे, 11 साल के। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन भी करना है। क्या कर रहा है 10 साल बाद, तो यहाँ हम लिख देते हैं a की वैल्यू कितनी है x है, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस में 10।
क्या लिख देते हैं हम x प्लस में 10, क्योंकि देखिए a की आयु से b क्या कर रहा है, a की आयु b से दोगुनी हो जाती है, यानी कि b से दोगुनी हो जाती है। तो हम क्या मान लेते हैं, b की आयु अपने क्या मानना है y, तो y प्लस इसमें भी 10 का लीजिए। देखिए 10 साल बाद क्या रहा है, 10 वर्ष बाद, इसमें भी 10 वर्ष हो जाएगा, इसमें भी 10 वर्ष, और दोगुना कर रहा है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहली। कैसे निकालेंगे, x प्लस में 10 बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस में 20, और एक्स वाई को साथ में लिख लीजिए। तो x इधर आएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 20 उधर जाके इसमें हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस में 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 10 आ गया। यही क्या बन जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि कह रहा तथा 5 वर्ष पहले, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी थी। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले a की उम्र b के 3 उम्र कम थी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके दूसरी पार्ट कैसे निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो इसमें हम क्या कर देंगे, x माइनस 5 कर देंगे, इक्वल टू लगा दीजिए, y माइनस 5 कर दीजिए, दोनों में 5 वर्ष घटा दीजिए। और क्या कह रहा है 3 गुनी इस बार है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए 3 के इसमें गुणा करा दीजिए, क्योंकि b में ही तो 3 गुना है। ठीक है, तो b में आप 3 गुणा कर दीजिए। तो x माइनस में 5 बराबर किसके हो जाएगा, 3y माइनस में 15, एक्स वाई को साथ में ले लीजिए। तो x माइनस में 3y इक्वल टू में माइनस का 15 लिखा हुआ है, उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, x माइनस में 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये आपकी क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बन गई। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन यदि आपस में घट रहे हैं तब कट रहा है तो काट दीजिए, यदि प्लस करने पर कट रहा है तब काट देना है। देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, देखिए आपका प्लस x है और ये माइनस x जैसे हो जाएगा तो ये आपस में कट जाएगा, इसलिए हम इसको घटा रहे हैं। तो x माइनस में 2y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10, और x माइनस में 3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है माइनस का 10। अब देखिए इन दोनों को जैसे आप आपस में घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये माइनस से भी प्लस आपका बन जाएगा कि नहीं। अब देखिए प्लस माइनस होकर ये कट जाएगा। देखिए लिखा है प्लस का 3 और ये माइनस का 2। देखिए माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा आपको, 1 ही तो आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपको 1y हो जाएगा। इक्वल टू लगा दीजिए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 20। तो x का मान किसी में रख लीजिए, चलिए इसी में रख के निकाल लेते हैं। तो x माइनस में 2y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस में 2y, क्योंकि देखिए y उधर जाएगा 2y तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस में 2 इंटू में y का मान कितना है बताइएगा, 20 है कि नहीं। तो यहाँ रख दीजिए 20 रख दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस में 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 50। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 50 हो गया। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, तब a व b की वर्तमान आयु बताइए। तो a और b की वर्तमान आयु, देखिए a को हमने क्या माना था, x माना था, और b को हमने क्या माना था y। तो देखिए a की वर्तमान, x की वर्तमान कितनी हो जाएगी यहाँ से 50, और y को कितना आपने निकाला मान अभी 20, तो यहाँ रख दीजिए 20, बस 50 और 20 आपकी वर्तमान आयु हो जाएगी। इस प्रकार आपको करना था। यहाँ लिख दीजिए, आयु लिखना है तो आपने वर्ष लिख देना, यहाँ भी लिख देना आपको वर्ष लिख देना, क्योंकि आपको वर्ष में ही आयु आती है। बस करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और यदि कोई भी डाउट या परेशानी हो तो एक बार आपको कमेंट करके बता देना है। और देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की उम्र से 3 गुना है, यानी कि उसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनके 3 गुना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, पिता की उम्र मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, और बच्चों की उम्र क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। समझ बात आ रही है कि नहीं आपको। तो चलिए देखिए हम क्या मान लेते, इसी प्रकार हमारा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो उसी प्रकार आपको नोट करते चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 हम पिता की आयु मान लेते हैं, पिता की आयु बराबर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, और 2 बच्चों की आयु मान लेते हैं। देखिए 2 बच्चों की आयु क्या मान लेते हैं, 2 बच्चों की आयु बराबर हम मान लेते हैं y। देखिए यदि एक बच्चे कह दिया जाए तो y बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। कह रहा है अब आगे देखिए कि 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। क्या कह रहा है, 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है। तो हम क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं 2 बच्चों की आयु कितनी है आपकी y है, तो 3 गुना है तो इसमें आप 3 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये पिता की आयु है x, इसके बराबर क्या है 2 बच्चों की आयु कितनी है y, दोनों बराबर, और इसमें 3 गुना है तो इसमें 3 का गुणा कर लीजिए। तो x इधर आके किस में हो जाएगा 3y बराबर किसके हो जाएगा 0, क्योंकि आप x और y को साथ साथ लिखते हैं। तो x माइनस 3y आपकी क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सेकंड कैसे निकालेंगे। आगे क्या दिया गया है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु
के योग की 2 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है? उसके योग के 2 गुना हो जाती है। देखिए 5 वर्ष बाद, तो यानी कि x प्लस में 5, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए क्योंकि पिता की आयु, इसमें 5 जोड़ेंगे, इक्वल टू लगा दीजिए। अब कह रहा है 2 बच्चों की आयु, ठीक है। तो बच्चों की आयु मान लीजिए, देखिए कितनी आपकी y है, ठीक है। क्या है? y है। अब देखिए एक बच्चे की आयु कितनी है? 5 है। तो 2 बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ से 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 बच्चों की आयु 10। देखिए एक बच्चे की आयु कितनी है आपकी? 5 मान लीजिए। देखिए 5 वर्ष बढ़ाएंगे। अच्छा समझिए, यदि समझ में नहीं आ रहा, देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। अब देखिए यदि आपको कह दिया जाए आपके साथ 2 भाई और हैं, अब कह दिया जाए 10 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 5-5 वर्ष दोनों की तो जुड़ेगी। देखिए एक बच्चे की आयु कितनी बढ़ेगी? 5, और दूसरे बच्चे की भी कितनी आयु बढ़ेगी? 5। तो जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10 साल, ठीक है। 10 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और कह रहा है 2 गुना है, तो इसमें आप 2 का इसमें गुणा कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 2 गुना, इसमें 2 का गुणा कर लीजिए। तो x प्लस में 5 बराबर कितना हो जाएगा? 2y प्लस में 20। देखिए इधर हमने 5 जोड़ा, इधर 10 क्यों जोड़ा है? क्योंकि देखिए ये पिता की आयु है, क्योंकि एक ही पिता है, और 2 बच्चों की आयु यानी कि 5-5 10 साल उसमें जोड़ेगा। समझ गए? तो x, देखिए एक्स वाई को साथ में ले लीजिए, तो x माइनस में 2y, इधर लिखा हुआ 20, उधर भेज देंगे किस में हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस में 2y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 15। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बस इसी तरह आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ कर करना है। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में घटा लेंगे। क्यों घटा लेंगे? देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, जैसे आपस में घटाएंगे इसको ये कट जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कर रहे हैं? 2 को घटा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 कितनी है आपकी? x माइनस 3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ? 0। और दूसरी क्या है आपकी? x माइनस 2y इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका? 15। इसको घटा लीजिए आपस में। जैसे घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। और देखिए माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, कितना आ जाएगा? माइनस का y आएगा, क्योंकि देखिए माइनस संख्या आपकी बड़ी है। इधर कितना आ जाएगा? माइनस का 15। देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस, तो आपस में कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 15 आ गया। अब देखिए एक बच्चे की आयु आपने निकाली, 2 बच्चों की आयु कितनी निकाली आपने? 15 वर्ष निकाला है। कितना निकाला? 15 वर्ष। तो अब देखिए x का मान किसी में रखने के लिए इसी में रख के निकाल लेते हैं। तो x बराबर x माइनस 3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3y होगा कि नहीं होगा? तो देखिए x का मान कितना निकाला जाएगा? 3 इंटू में y का मान कितना है? 15, तो रख दीजिए 15। तो 15 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 45। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 45 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान आपने निकाल लिया। अब देखिए x किसकी आयु है? ये पिता की आयु होती है। यहाँ देखिए पिता की आयु, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका? x। तो x की आयु कितनी है आपकी? 45 वर्ष निकल के आया। कितना? 45 वर्ष निकाल लिया आपने। और देखिए 2 बच्चों की आयु आपने निकाला था अभी, 2 बच्चों की आयु कितनी आपने y माना था, तो y बराबर कितना है आपका? यहाँ से 15 है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो पिता की आयु बताना। क्या बताना है इसमें आपको? पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की आयु कितनी है आपकी? 45 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका आंसर भी निकाल लेना था। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 किस प्रकार करना है। देखिए कह रहा है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुनी हो जाती है। कितना? 6 वर्ष बाद। तो हम क्या मान लेते हैं? व्यक्ति की आयु मान लेते हैं x और बेटी की आयु मान लेते हैं y। तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ लिख दीजिए आप व्यक्ति की आयु मान लीजिए कितनी है आपकी? x है। तो लिख दीजिए उसी प्रकार। देखिए क्या लिखा हुआ? व्यक्ति की आयु, तो यहाँ लिख देते हैं एक व्यक्ति। देखिए क्या लिखा हुआ? एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी? एक व्यक्ति की आयु बराबर कितना आपने मान लिया? x मान लिया। और उसके बेटे, तो यहाँ लिख देते हैं उसके बेटे की आयु क्या मान लेते हैं हमने? y मान लिया है। अब देखिए क्या कर रहा है? 6 वर्ष बाद। तो बस यही समझ लीजिए 6 वर्ष बाद मतलब क्या हो जाए? x प्लस में 6 बराबर किसके हो जाएगा? y प्लस में 6। देखिए 6 वर्ष हमने बात कर दी, नहीं 6 दोनों में जोड़ दिए। 6 वर्ष इसमें जोड़ दिया, 6 वर्ष इसमें भी जोड़ दिया है। तो क्या कह रहा है? आयु उसके बेटे की 3 गुना हो जाती है, यानी कि बेटे की आयु कितनी है? ये y। तो इसमें आप 3 का इसमें गुणा करा लीजिए। तो x प्लस में 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3y प्लस में 18। 6 इसमें गुणा का हो जाएगा आपका। तो x y को साथ में ले लीजिए। तो x इधर आएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में 3y इक्वल टू में 18। 6 उधर जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में। तो x माइनस में 3y बराबर बताइए कितना आ जाएगा? यहाँ से 12 आएगा कि नहीं? अब यही बन जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पता करना है आपको? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है 3 वर्ष पहले। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस में 3, ये आपके दूसरा पार्ट हो जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए। 3 वर्ष पहले
वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। क्या थी? 9 गुनी थी। तो इसमें क्या रख दिए? y माइनस में 3, इसमें 3 साल कम कर दीजिए और 9 गुना करा है तो 9 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो x माइनस में 3 बराबर किसके हो जाएगा बताइएगा? 9 को इसमें गुणा करा दीजिए, 9y माइनस में 27। देखिए 9y 9 तरीक 27 हो जाएगा। अब देखिए x y को साथ लीजिए तो x माइनस में कितना हो जाएगा? 9y इक्वल टू में माइनस का 27, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा? ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो x माइनस में 9y बराबर बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से? माइनस का 24। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको समझ में आ रही? बिल्कुल आ रही होगी। अब आगे देखिए। अब देखिए क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपस में घटा लेंगे। क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको जैसे आप आपस में घटाएंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी है आपकी? x माइनस में 3y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 12। दूसरी क्या है आपकी इक्वेशन? ये लिखिएगी तो x माइनस में 9y इक्वल टू क्या लिखा है? माइनस का 24। इसको घटा लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस में जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ आपका प्लस का साइन होता है। अब देखिए प्लस माइनस होकर ये आपस में कट जाएगा। ये प्लस का 9y है और माइनस का 3y है। देखिए माइनस का 3 और प्लस का 9 करेंगे कितना आ जाएगा आपका? प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 6y बराबर लगा दीजिए। देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, कितना हो जाएगा आपके यहाँ से? 36 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 36 बटे में 6। ये 6 इसके बटे में चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 6। तो y का मान आपने तो निकाल लिया है 6। तो x का मान किसी में रख के निकाल लीजिए। चलिए इसी में रख के निकाल लेते हैं आपका। तो x माइनस में 3y इक्वल टू कितना है आपका? 12 दिया गया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस में 3y। देखिए माइनस का था, उधर जाएगा इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसी को यहीं समझ लीजिए। क्या दिया गया? x बराबर 12 प्लस में 3 इंटू में y का मान कितना है? 3 है तो यहाँ रख दीजिए 6। देखिए 6 तो 6 रख दीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस में 36 18। तो 18 2 20, 20 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया यहाँ से? 30। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो इनकी वर्तमान आयु यानी कि उन दोनों की आपको क्या बताना है? वर्तमान आयु बताना है। तो यानी कि आपको सिंपली x और y का मान बताना है सिंपली। ठीक है, यही वर्तमान आयु। तो x का मान कितना है आपका? यहाँ से 30 है, यहाँ रख दीजिए 30। और y का मान बताइए कितना है आपका? यहाँ से 6, तो यहाँ रख दीजिए 6। यानी कि पिता की आयु कितनी हो जाएगी? व्यक्ति की आयु कितनी है? 30 और उसके बेटे कितनी आयु है? 6 है। बस इसी तरह आपको क्वेश्चन कर लेना था। चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं। व्यक्ति की आयु कितनी आपकी निकल के आई? यहाँ से 30 और उसके बेटे की आयु कितनी निकल के आई? यहाँ से 6 निकल के आई। यही आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आपको कराएंगे पार्ट ई। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और ये वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद। जल्दी जल्दी इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।